तो ओवर द टाइम अगर हम देखें और ऑब्जर्व करें कि एक्चुअल में जो यूएस इलेक्शंस थे उसका इम्पैक्ट हर कंट्री पे किस प्रकार से हुआ है, तो हम देख पाएंगे कि हर कंट्री का एक पर्टिकुलर से है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है और एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस जो थी वो एग्जिस्ट करती थी इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स जो कि अभी हमें मिले हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस इलेक्शंस 2024। अब देखें हम तो ये भी नोटिस करने वाली बात है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो रोल है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में कितना एक्टिव है और कितना इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं उन दोनों की अप्रोच अलग अलग थी। एंड सिंस अब ट्रम्प जीत चुके हैं ऑलरेडी, इससे क्या हुआ है, इससे रशिया में बेसिकली अभी होप्स अराइज हुई हैं जिसमें वो सोच रहे हैं कि जो यूक्रेन का वॉर है फाइनली वो एंड भी हो सकता है। एंड इवन जो ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो भी क्लोज टू ख़त्म ही हो जाएगी, जिससे रशिया का एक तरीके से फ़ायदा ही होगा, जिससे कि जो सैंक्शंस हैं उनमें भी उनको जो रियायत है वो मिलेगी एंड जितना भी एक तरीके से पोक चल रहा था इधर उधर से वो भी क्लोज टू ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो पूरी सिचुएशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है रशिया के लिए, आज इस सेशन में मैं नंदिनी आप सबके साथ डिकोड करूंगी और हम समझेंगे कि जो पूरे टेकअवेज हैं और जो पूरा स्ट्रेटेजिकली ये प्लान आउट किया गया था वो कैसे हुआ था। इस पूरी स्टोरी को समझेंगे, मेरे साथ इस सेशन के एंड तक बनी रहिए क्योंकि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हैं, जिसमें से एक है यूसीएससी टेस्ट के बारे में जिसमें आप मौका पा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ एक स्टेकेशन जीतने का 5 स्टार होटल में, विन एन इंटरनेशनल ट्रिप टू वॉच बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में लाइव और साथ ही साथ कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। करना आपने कुछ नहीं है, बस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उस पर जाके खुद को रजिस्टर करना है। 10 नवंबर को ये एग्जामिनेशन होने वाला है, 2 शिफ्ट्स में होगा, ध्यान रखिएगा। तो जाइए रजिस्टर कीजिए और अपने कन्वीनियंस पे ये एग्जाम दे करके 50 करोड़ के पूल में से मैक्सिमम ऑफ द रिवॉर्ड्स जो है वो क्लेम कीजिए। अब बिना किसी देरी के जो सेशन है उसको चालू करते हैं और समझते हैं कि जो न्यूज़ है एक्चुअल में वो क्या है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका कमबैक जो है वो स्पार्क करता है रशिया में होप्स टू वीकन वेस्टर्न यूनिटी ऑन यूक्रेन, ये है एक रिपोर्ट का कहना। तो एक्चुअल में ये जो पूरी सिचुएशन है उसको अगर हम समझे तो हम देख पाएंगे कि जो रशिया के एलीट व्यूज हैं, जो बिजनेस क्लास जिसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं, उन्होंने ट्रंप के कमबैक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है, जिससे कि जो वेस्टर्न यूनिटी है यूक्रेन वॉर पर, आप देखेंगे कि वेस्ट में काफ़ी सारे लोग हैं वो साथ में खड़े हुए हैं और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो से है ऑन वॉर एंड ओवर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वो थोड़ा सा उलट है विथ जो बाइडन, जिसके चलते ये रशिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू इवन एंड द वॉर एंड टू इवन हैव अ से, क्योंकि जब तक इंटरवेंशंस होती है तब तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेटो को भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, जिससे कि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी रशिया की इवन इकोनॉमी को भी, क्योंकि जो सैंक्शंस हैं वो भी अपलिफ्ट हो जाएंगे बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। फॉर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड इसके अपलिफ्टमेंट के लिए वो कुछ भी करेगा। तो इवन जो प्रेजेंट सैंक्शंस हैं, अगर उन्हें लगा कि अमेरिका को इससे नुकसान हो रहा है इन सैंक्शन से, सो ही विल अपलिफ्ट देम एंड दैट इज व्हाई ये जो हम पूरा सेशन है पूरा डेडिकेट कर रहे हैं कि कैसे जो रशिया है उसको डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से फायदे हो सकते हैं, क्योंकि यही सब अभी रिपोर्ट किया जा रहा है अगर हम समझे तो, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिटिक्स है उसका एक बहुत ही अहम रोल है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये जो इलेक्शंस था बेसिकली उसका रशिया के साथ क्या ताल्लुकात था, क्या एक्सपेक्टेशंस थी रशिया की। तो देख पाएंगे हम कि जो बिजनेस सर्कल्स हैं उन्होंने ईज्ड सैंक्शंस को एक्सपेक्ट किया है आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चार्ज ले लें। साथ ही साथ ट्रंप जो है वो एक पोटेंशियल सोल्यूशन के जैसे देखे जा रहे हैं कि जितनी भी यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं वो इवेंचुअली एंड हो जाएंगी। साथ ही साथ ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशनिस्ट है, यानी कि वो अपनी चीज़ें अपने तक रखते हैं। उनका ये आइडिया नहीं है जैसा जो बाइडेन का था कि सपोर्ट द वंस हु नीड, ऐसा नहीं है कि वो जाके वॉर को सपोर्ट करेंगे। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में भी एक्सप्लिसिटली कहा था कि वॉर में जितनी भी हमारी कैपिटल जा रही है वो जो ड्रेनेज हो रहा है वो मैं नहीं होने दूंगा एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे डेवलपमेंट पे लगेंगे, जिससे कि जो रशिया है वो इट इज़ एज एन अपॉर्चुनिटी व्यू कर रहा है कि
डोनाल्ड ट्रंप जो है सिंस वो पोक करना बंद कर देंगे, इंटरवीन करना बंद कर देंगे, तो जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है वो रशिया पे वापस आ जाएगा एंड इट वुड बी एबल टू डू जो भी वो चाहता है विथ यूक्रेन और विथ एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉमर्स, क्योंकि सैंक्शंस जो है वो लूजन अप हो जाएंगे, तो जो ट्रेड है वो भी बेटर हो जाएगी एंड इंटेंस जो रिलेशन हो गए थे अभी के टाइम पे ड्यू टू ये यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा ईज्ड अप हो जाएंगे और एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोलैबोरेटिवली काम करेंगे, बिकॉज अगेन हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि इंडिया जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इंडिया का जो व्यू पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल है इन दीज एस्पेक्ट्स एंड इट टेंड्स टू नॉट टॉक अबाउट एवरीथिंग वेरी ओपनली एंड हेंस ये जो पूरी पॉलिसी है वो समझना इंपॉर्टेंट है, ये जो सारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं वो क्या हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अगर कंसिडर करें तो यूएस का सपोर्ट जैसे ही यूक्रेन को डिक्रीज होगा वैसे ही रशिया जो है वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल यूक्रेन पर ले आएगा, जिसके चलते जो वॉर अभी चल रहा है वो एक तरीके से एंड हो सकता है। जो फ्रैगमेंटेशन होगा नेटो का वो हार्ड हो जाएगा, इससे जो पूरा व्यू पॉइंट है, जितने भी एलाइज हैं जो अभी खड़े हुए हैं, अगर आप नेटो को कंसिडर करें या इवन वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनको कंसिडर करें फॉर दैट मैटर, तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि सबके व्यू पॉइंट्स जो है वो थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे, जिसके चलते जितनी पावर सप्लाई है अभी यूक्रेन को वो भी थोड़ा लिमिट हो जाएगी। बिकॉज अगर अभी थोड़े टाइम पहले का हम करंट अफेयर डिस्कस करें तो हम देख पाएंगे कि जो दोनों ही कंट्रीज हैं उनके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं एंड जैसे ही एक कंट्री थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली एक तरीके से डोमिनेंस होल्ड कर लेगी वैसे ही ये जो वॉर है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि 2025 में ऑलरेडी जो जेलेंस्की है वो कह चुके हैं कि ये वॉर खत्म हो जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का, वो ऑलरेडी स्टेट कर चुके हैं। बट अभी जो करंट अपडेट है वो विथ रिगार्ड्स टू रशिया ही है हमारे पास। आगे बढ़े और जाने तो जो ट्रम्प का आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज है वो अलाइन करता है रशिया की डिजायर के साथ टू रिड्यूस वेस्टर्न इंटरवेंशन, टू रिड्यूस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इस कंट्री, जिसकी वजह से ये जो पूरी सिचुएशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है रशिया के लिए। अगर आप ये पूरी सिचुएशन समझें और अगर हम यूएस इलेक्शंस को थोड़ा सा और प्रोबिन करें तो हम देख पाएंगे कि रशिया ने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ डिवाइडिंग द यूएस वोटर्स। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि रशिया ने अपनी सोशल मीडिया को यूज करके काफी ज्यादा जो है वो डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड की और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके वोटर्स को डिवाइड कर दिया। अगर टेक्निकली बात करें तो पहले 2016 में जो ये इंटरवेंशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी, अभी कम थी लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट हम डायरेक्टली देखने को पा सकते हैं कि एक्चुअल में जो रशिया ने ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्रैक्टिस करने की कोशिश की उसका कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है विथ वॉट एवर हैपेंड इन द यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स अभी। एंड इसकी वजह से भी एक तरीके से प्रोबेबिलिटी बनाई जा रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के रिलेशंस होंगे वो बेटर हो सकते हैं, क्योंकि इट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ रशिया कि जो अभी हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है वो एक्चुअल में हुआ है। तो इसी के चलते मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मोडालिटी है वो अभी एक्टिव है, बहुत ही जेनरस प्राइस पे अभी आपको ऑफर हो रहा है। आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिल रहा है और अगर आपको प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करना है अभी, जहाँ पे हमने इवन पास्ट में 70+ जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे उनको इंश्योर किया है सिलेक्शन, तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो अवेल हो जाएंगे। अभी लाइव चल रहा है हमारा एक आगाज बैच जो है वो, तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब कीजिए प्लेटफॉर्म के लिए और मौका पाइए अपनी UPSC CSE प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करने का। तो आई रियली होप दैट यू लाइक द सेशन एंड यू वर एबल टू मेक सेंस विद द इंफॉर्मेशन दैट आई प्रोवाइडेड, एंड अगर ऐसा था तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। With this is your educator Nandini signing off for the day. Thank you so much for watching.